शराब की ओर गाँव दोनों बर्बाद की ओर था। तो हम लोग 2014-15 में दारू बिहार में शराब बंद हो पहले हम लोग गाँव के युवा लड़कन, नवजुवक लड़कन, हम लोग पूर्ण रूप से दारू को एकदम बंद करने का संकल्प लिया। बिहार का जो शराबबंदी कानून है, इसको आईना दिखाया है गया जिला के 2 गांव के लोगों ने। और ये कानून पूरे बिहार के लिए होना चाहिए। मतलब सरकार को अब ये साफ कर देना चाहिए कि बिहार में शराबबंदी लागू नहीं रहेगा, सरकार की तरफ से लागू नहीं रहेगा। लेकिन जिस गांव में दिक्कत है शराब पीने वाले से, बेचने वाले से, उस गांव के लिए ये 2 गांव का कानून लागू होना चाहिए और सरकार का इसके लिए सपोर्ट रहेगा। इससे फायदा ये होगा कि बिहार का ये जो शराब माफिया पनप रहा है ये खत्म हो जाएगा, बिहार के लोगों को फायदा होगा और बिहार सरकार को भी फायदा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का ये रिपोर्ट, जरूर देखिए। अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुआ, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे 10 साल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जमीन पे उसका रिजल्ट 0। इसके बाद सम्राट चौधरी आए, कई तिगड़म लगाए, लेकिन हर दिन कहीं ना कहीं से शराब का खेप पकड़ा जा रहा है। मतलब ये कि बिहार में शराब माफिया पनप रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसे रोकने के लिए बस एक ही उपाय है, जो ये बिहार के गया जिला सिरघाटी अनुमंडल अंतर्गत ये 2 गांव आता है, हरिदासपुर और बालासोर। लगभग 2000 आबादी का ये गांव होगा। इस गांव के लोगों ने बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने से पहले, मद्य निषेध जो अधिनियम बना है बिहार में, इससे पहले इस गांव के लोगों ने जो आईना दिखाया है, वाकई पूरे बिहार को और खासकर सम्राट चौधरी को देखना चाहिए और इसे फॉलो करना चाहिए। 2014 में ही, 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ और 2014 में ही ये 2 गांव के लोगों ने क्या किया है कि अपना नियम कानून बनाकर वो बालासोर और हरिदासपुर में शराबबंदी लागू कर दिया। और आज तक किसी की मजाल नहीं है कि कोई शराब माफिया वहां पे शराब बेच ले या कोई पीने वाला पी ले। यहां तक कि कहीं दूसरे गांव में जाकर पीकर और अपने गांव में आकर उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। मतलब सरकार को अब ये करना चाहिए कि सरकार की तरफ से शराबबंदी कानून नहीं रहेगा, लेकिन जिन किसी को दिक्कत है, मतलब जिसे भी दिक्कत है शराब पीने बेचने वाले से, वो अपने हिसाब से कानून बनाइए। सरकार का फुल सपोर्ट रहेगा। और जहां इसकी जरूरत नहीं है, मतलब जहां लोग समझते हैं कि चलो पीने वाला पीता है, बेचने वाला बेचता है, हमें क्या जाता है, तो वहां शराब बिके, लेकिन लीगल तरीके से, और उसका रेवेन्यू सरकार के खजाने में जाए, ना कि शराब माफिया के जेब में जाए। अब 2 गांव के लोगों ने क्या किया, अपना कानून बनाया और उस कानून में ये प्रावधान किया गया कि इस गांव में शराब ना कोई बेचेगा, ना बनाएगा और ना कोई पिएगा। कोई पहली बार अगर पकड़ा जाता है तो 500 रुपया, इसके बाद हर बार बढ़ता जाएगा और 11,000 तक जुर्माना जाएगा। अब 11,000 गांव में अगर रहना है तो शराब पीने के लिए 11,000 रखना पड़ेगा जुर्माने के तौर पर। अब ये 2 गांव नशा मुक्त हो गया, मतलब शराब कोई नहीं पीता है, शराब न कोई पीता है, न बेचता है, न बनता है। तो ये कंडीशन क्यों न पूरे बिहार में लागू कर देना चाहिए कि जिस गांव में जिन लोगों को शराब पीने बेचने वाले से दिक्कत है वो ऐसा करें, सरकार का सपोर्ट रहेगा। और जहां नहीं वहां बिकेगा, सरकार का वहां भी सपोर्ट रहेगा और लीगल तरीके से बिकेगा। तो क्या ये नियम पूरे बिहार में लागू कर देना चाहिए? देखिए, इसके कई फायदे हैं, मल्टीप्लाई फायदे हैं इसके। सबसे पहला फायदा तो ये है कि जो शराबबंदी के बाद शराब माफिया नाम का एक शराब माफिया बिहार में पनपा है, ये खत्म हो जाएगा। दूसरा ये कि सरकार को जो
सरकारी खजाना का लॉस हो रहा है, ये बंद हो जाएगा। और तीसरा ये कि बिहार सरकार का जो अटेंशन है, जो एक सोच है कि बिहार को नशा मुक्त बनाएंगे। अब इसमें सिर्फ शराब नहीं, किसी भी तरह का नशा ये भी लागू होना चाहिए। किसी भी तरह का नशा कोई नहीं करेगा। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है बिहार में, लेकिन जिस गांव में लोग अगर चाहते हैं कि किसी भी तरह का नशा, यहां तक कि तंबाकू गुटखा तक ना बिके, सिगरेट ना बिके, बीड़ी ना बिके, तो ये गांव वाले के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार का सपोर्ट रहेगा। मेरे हिसाब से ये फार्मूला, ये एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट बैठता है कि भाई जहां जरूरत है वहां बंद कर दीजिए। और मान लिया जाए कि कहीं लोग खोल दिए कि नहीं भाई यहां तो बिकेगा, और बाद में पता लगा कि नहीं शराब बंद ही अच्छा है, बेचने से ज्यादा नुकसान है, लोग बेवड़ेपन ज्यादा कर रहे हैं, तो बंद ही कर देना अच्छा है, तो बाद में वहां बंद भी किया जा सकता है। या फिर किसी गांव को अगर ये लगा कि नहीं बंद ही अच्छा नहीं है, शराब बिकनी चाहिए, और मेहनत मजदूर करने वाले इस गांव में रहते हैं, थकान मिटाने के लिए पीते हैं, जैसे ही पीते हैं लोग पिएंगे, तो वहां पे चालू भी कर दिया जा सकता है। मतलब ये फार्मूला दो गांव के लोगों ने जो मिसाल पेश की है, हम समझते हैं कि सरकार को ऐलान कर देना चाहिए और पूरे बिहार में यह लागू कर देना चाहिए कि जिस गांव, जिस शहर, जिस कस्बा में किसी को शराब बेचने पीने वाले से दिक्कत है, अब ये दिक्कत कैसे तय होगा? जैसे मान लिया जाए एक गांव में जनसंख्या, अब जनसंख्या कैसे, वोटर के हिसाब से ले लीजिए। किसी गांव में अगर 700 वोटर की जनसंख्या है, किस गांव में 700 वोटर हैं, जैसे ये जो बालासोत और हरिदासपुर है, 2000 लगभग। अब 2000 में लगभग मान लिया जाए कि 1500 वोटर हैं। अब 1500 वोटर हैं, तो जिस तरफ बंदी के तरफ या खोलने के तरफ 1500 वोट पड़ जाता है, मतलब ये कि 50% से ज्यादा, 55 हो जाए या 60 हो जाए, पड़ जाता है कि शराब बंद होना चाहिए, तो बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं, खोलने के पक्ष में पड़ जाए तो खोल देना चाहिए। तो ये फार्मूला मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल है, मतलब दो गांव के लोगों ने इसे करके देखा है और ये सफल हुआ है, तो ये सफलता क्यों ना पूरे बिहार को मिलना चाहिए। और अगर सरकार को लगता है कि नहीं शराब चालू करके ही फायदा है, तो फिर एक सख्त कानून बनना चाहिए कि जो पी कर बेवड़ापन करेगा, घरेलू हिंसा करेगा, मारपीट करेगा, सड़क चौराहे पे गाली गलौज करेगा, ऐसे लोगों के लिए सख्त कानून बनाइए। अब इन सब बातों पे गौर क्यों देना है, करना है, सरकार को क्यों ध्यान देना चाहिए, इसका मतलब ही समझिए। जब आप 10 साल से शराबबंदी लागू करके बैठे हैं, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो समीक्षा करके इस तरह की बातें सोचने की जरूरत है। अब शराब अगर अच्छा है, पीने वालों के लिए तो भाई अच्छा ही है। शराब अगर अच्छा है, लिमिट से पीता है, तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर कोई बेवड़ापन करता है, तो उसको अंदर डालिए। कानून जो बनाया गया है ना, इसमें क्या है कि पुलिस को ज्यादा ताकत दिया गया है। अब पुलिस का इसका दुरुपयोग कर रही है। अरे दुरुपयोग इतना ही नहीं हो रहा है, दुरुपयोग तो इतना ज्यादा हो रहा है ना कि सुनकर दंग रह जाएंगे। अगर किसी पुलिस वाले का पर्सनल किसी से दुश्मनी है, कोई बंदा है वो पुलिस से कभी किसी बात को लेकर जवाब मांग लिया, बहस कर दिया, अब वो पुलिस वाला उसको फंसाने के लिए शराबबंदी कानून का इस्तेमाल करती है। यहां तक अगर मौका मिल जाए तो उसका गाड़ी भी जब्त कर लेगी। तो कम से कम ये सब नौबत तो नहीं आएगा ना। और इसमें सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये जो दो गांव के लोगों ने किया, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? अगर ये पूरे बिहार के लिए लागू होता है, तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें निगरानी गांव वाले ही कमेटी बनाकर कुछ लोगों का टीम बना दिया है, और वो निगरानी रखते हैं। अगर किसी को गड़बड़ देखा तो अपनी टीम को सूचना देगा, इसके बाद बैठक होगा, जुर्माना लग जाएगा। मतलब ये है कि
प्रशासन, पुलिस की जो जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था देखना, वो पुलिस अपना पूरा ईमानदारी से कानून व्यवस्था देखे, कहीं कोई क्राइम ना हो। और इस तरह के मामला में अगर बताया जाए, फोन किया जाए तो फटक से आए और इंसाफ दिलाए। मतलब अगर नहीं भी दिलाएगा ना, मतलब कुछ करेगा भी गलत, तो पकड़ा जाएगा। क्योंकि जब गांव वाले खुद ही, शहर वाले खुद ही, कस्बे वाले खुद ही जब इसकी निगरानी करेंगे, फिर भ्रष्टाचार का कोई जगह ही नहीं बचता है। क्योंकि गांव में अगर कोई कमेटी बनता है, 10 लोग उसमें सदस्य होते हैं, तो भाई 10 के 10 बिक जाएंगे, ये नहीं होगा। उसमें भी लोग ईमानदार हैं और गलत नहीं होने देंगे। मतलब फायदा ये है कि बिहार में शराबबंदी इस तरह से अगर लागू हो और गांव वाले, शहर वाले ही इसकी निगरानी करेंगे, तो सफल होना लगभग तय है। और सबसे अच्छी बात ये होगा इसका फायदा, ये जो ड्रग्स माफिया पनप रहा है ना, इसका नामो निशान मिट जाएगा। तो गांव वालों को जिम्मेवारी दीजिए। जिस गांव में लोग बेचना और पीना चाहते हैं, वहां लोग पिए, सरकार का वहां भी सपोर्ट रहेगा, लीगल तरीके से बेचा जाएगा। और जिस गांव में लोग चाहते हैं कि नहीं बिकेगा भैया, यहाँ ना कोई बनाएगा, ना बेचेगा, ना पिएगा, यहाँ तक कि कोई दूसरे गांव से पीकर भी नहीं आएगा, तो वहां बंद रहना चाहिए पूर्ण शराबबंदी। और जब गांव के लोगों को ही निगरानी करना है, सरकार की जिम्मेवारी भी खत्म और सरकार का काम भी हो गया। प्रशासन का यहाँ पे कोई कमीशन का रास्ता नहीं बचता है। तो ये मेरे हिसाब से ना एकदम 100% परफेक्ट लग रहा है। बाकी सरकार देखे कि इसको क्या करना है, कैसे करना है।